मुश्किल तो वो भी नहीं है। फाइंड द मोड, इस डेटा में सबसे ज्यादा दफा कौन सी वैल्यू आई है? 5 5। 1, 2, 3, 4 दफा 5 है, और उसके बाद कोई और वैल्यू 4 दफा नहीं है, राइट? जी। चलिए, मैंने आपको मीडियन निकालने के लिए बता दिया कि मीडियन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस डेटा को मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय टोटल। नहीं नहीं, मीडियन, मिडिल वैल्यू, फोर डे गलत है। करेंगे। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, फोर डे। डेटा को अरेंज करेंगे, ठीक है? वो आप अरेंज कर लेंगे, फिर दोनों तरफ से वैल्यूज कट करते रहेंगे। एक बात और सुन लीजिए, अब जरा एक तरीका और सुन लीजिए, एक ही नंबर का सवाल होता है ये। कितनी वैल्यूज है मेरे पास? 15। बीच में कौन सी वैल्यू है, बता दो। 6 होगी क्या 1 होगी, कौन सी होगी? 1। पहले तो अच्छा। वैल्यू की पोजीशन बताओगे ना, सही है? आप अपने डेटा की 8th वैल्यू तलाश कर रहे हैं, राइट? मीडियन है आपकी 8th वैल्यू। सही है। अच्छा, अब ध्यान से बात सुनिएगा मेरी। अब या तो हम डेटा को अरेंज करें और फिर उस अरेंजमेंट के बाद 8वीं वैल्यू पढ़ लें, सही है? जी। क्या मुझे सारी की सारी 15 की 15 वैल्यूज को अगर मैं अरेंज कर रहा हूं, तो क्या मुझे 15 की 15 वैल्यूज को अरेंज करने की जरूरत थी? नहीं। ठीक है, अगर मैं अरेंज कर भी रहा हूं तो आई विल डू द अरेंजमेंट अप टू द 8th टर्म ओनली, सही है? जी। पहली 8 टर्म्स ऑर्डर में लिखिए, उसके बाद वाली टर्म्स किस तरतीब से आ रही है, डजंट मैटर, ठीक है? ये तो मैंने तब कहा कि इफ यू चूज टू अरेंज द डेटा, राइट? जी। अब एक और बात सुनिए, सिंस इट्स ओनली अ 1 मार्क क्वेश्चन, तो हमें ये अरेंजमेंट की जरूरत है नहीं, ठीक है? तो अच्छा, अब दूसरा बात भी सुन लो जरा, 1 मिनट। हाँ, 42। चले, मैं अरेंजमेंट भी नहीं कर रहा, मुझे 8वीं वैल्यू की तलाश है, ठीक है? अब जब मैं डेटा को अरेंज करूंगा, मैं लोएस्ट टू हाईएस्ट अरेंज कर रहा हूँ, ये मेरी फर्स्ट वैल्यू, राइट? दिस विल बिकम माई सेकेंड वैल्यू, ठीक है? इज देयर एनी मोर थ्रीज इन माई डेटा? और तो और, सॉरी, क्या और वंस है मेरे पास डेटा में? नहीं है ना, मजीद वंस नहीं है नहीं। ना, ठीक है? तो तीसरी वैल्यू हो जाएगी, ये वाला 2 इज माई थर्ड वैल्यू, लेट्स से ये वाला 2 इज माई फोर्थ वैल्यू, उसके बाद वाला 2 इज माई फिफ्थ वैल्यू। क्या और 2s है मेरे पास? नहीं। चले, सिक्स्थ वैल्यू, दिस विल बी लेट्स से माई सिक्स्थ वैल्यू, this will be let's say my seventh value, and then this value over here will be my eighth value of the data. Is that right? सही है ना यार? अगर अरेंज करूंगा तो ऐसे ही करूंगा। जी। अब मैंने आपको समझाने के लिए हर वैल्यू के ऊपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ लिखा। मैं जब खुद कर रहा होता हूँ तो मैं ये नहीं करता। तब मैं क्या करता हूँ, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मेरी फर्स्ट वैल्यू, मेरी सेकंड वैल्यू, फिर मेरी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिर सिक्स, सेवेंथ, एंड देन एट्थ वैल्यू को मैं सर्कल करके बस वो लिख देता हूँ, सही है? तो एट्थ वैल्यू मेरी क्या है? एट्थ वैल्यू है मेरी, क्या है बताओ? जी। ये मेरा मीडियन हो गया। तो क्योंकि 1 मार्क का सवाल होता है, तो डेटा को अरेंज करने की नीड नहीं होती, ठीक है? लेकिन मैं बिगिनर्स को हमेशा ये कहता हूँ कि आप अरेंज करके कर लीजिए, ठीक है? जब आप अरेंज करके करने की समझ रखते हैं तो फिर आपको ये चीजें ज्यादा अच्छी तरह समझ में आती है, ठीक है? फिर जब आप अरेंज करना सीख लेते हैं, क्लियर हो जाता है आपका मीडियन का कॉन्सेप्ट, कि कब एक ही वैल्यू है बीच में, कब दो वैल्यूज हैं, तो फिर आप अरेंज मत कीजिए, डायरेक्टली इस तरह कर लें, ठीक है? खैर, वो अपने हिसाब से देखिएगा। पेपर के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि पेपर जब कर रहे हैं तो बस इस तरह भी डायरेक्टली मीडियन पढ़ा जा सकता है,
बस याद रखना मीडियन वाले केस में अरेंज्ड डेटा होना चाहिए है। अब आप उसे मेंटली अरेंज कर रहे हैं, एक्चुअली लिखकर कर रहे हैं, वो आपकी चॉइस। खैर, अगला पार्ट इतना मुश्किल नहीं है, आसान सा है। मेरे पास डेटा में 3 वैल्यूज है, -20, -8 और x। इन 3 में 2 वैल्यूज पता है, तीसरी मुझे नहीं पता। मुझे इन तीनों वैल्यूज का क्या पता है? Me. मुझे x की वैल्यू बतानी है। ये -5 कैसे आया होगा? ये -5 इन तीनों वैल्यूज को ऐड करके 3 से डिवाइड करने पर -5 आया होगा। इज दैट राइट? जी सर। मुझे नहीं लगता कि इसमें मुझे कुछ समझाने की जरूरत, पहले स्टेप के बाद कोई स्टेप समझाने की जरूरत है।